सो हेलो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप सब मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो मैं अंकित भार्गव आप लोगों को लेके आया हूँ एक अमेजिंग वीडियो। सो क्लास 12 वाले स्टूडेंट बहुत सारे मेरे पास में टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने मैसेज आ रहा था कि भैया अब हमारे पास में कुछ लास्ट कुछ 10 to 15 डेज है, तो कुछ हमें एक अच्छी सी स्ट्रेटेजी बताओ जिसके रिगार्डिंग हम है ना प्रिपरेशन करें उसके अकॉर्डिंग। तो हमारी प्रिपरेशन को एक है ना एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस मिल जाएगी, बूस्टअप हो जाएगा प्रिपरेशन। और साथ के अंदर हम है ना एग्जाम की प्रिपरेशन यदि हमारी अच्छी हो गई ना तो फिर हमारे अल्टीमेटली एग्जाम्स अच्छे जाएंगे, और एग्जाम अच्छे जाएंगे कि हमारा रिजल्ट बड़ा अच्छा आएगा। ठीक है, तो यही हर स्टूडेंट को चाहिए कि उनके एग्जाम अच्छे जाए, और एग्जाम अच्छे जाएंगे तो उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक अमेजिंग स्ट्रेटेजी जो आप यदि फॉलो करते हो। देखो, यदि आप लोगों ने कोई प्लानर बना रखा है, कोई स्ट्रेटेजी ऑलरेडी बना रखी है आपके एग्जाम के रिगार्डिंग, तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करो, वही आपके लिए बेस्ट रहेगी। ठीक है, लास्ट टाइम पे आपको स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट आप लोगों ने यदि कोई स्ट्रेटेजी नहीं बना रखी है, कोई प्लानर नहीं बना रखा ना, तो मैं आप लोगों के लिए कहना गेम चेंजर स्ट्रेटेजी लेके आया हूँ। यदि आप इसको फॉलो करते हो ना तो आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, बहुत अच्छे आपके मार्क्स आएंगे यदि आप इसको फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं लास्ट। अब आपके पास में ना लास्ट 10 to 15 डेज बच रहे हैं। ठीक है, यही आपके लिए ना गेम चेंजर टाइमिंग है। यदि आपने ना यहाँ पर फोकस कर लिया ना, ये 10 से 15 दिन आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर ली, एक प्लान स्ट्रेटेजी को फॉलो कर लिया ना, तो अल्टीमेटली आपका जो रिजल्ट है ना, जो आपकी जो गोल्स हैं वो डेफिनेटली आपको अचीव हो जाएंगे। ठीक है, और वैसे भी आप बिजनेस स्टडी में भी पढ़ते हो कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को प्लानिंग करनी बहुत जरूरी होती है उसको उसके गोल्स को अचीव करने के लिए। तो आपका यदि यहाँ पे गोल क्या है, क्लास 12 के अंदर अच्छे मार्क्स लाने। ठीक है, आपके जो बोर्ड एग्जाम्स है वो अच्छे रहे, तो उसके लिए आपको जो मैनेजमेंट का जो फर्स्ट फंक्शन होता है कौन सा, प्लानिंग वाला, तो वो आपको आपकी स्टडी के अंदर भी फॉलो करना पड़ेगा। तो आपकी यदि बेस्ट प्लानिंग रही, बेस्ट स्ट्रेटेजी रही, तो डेफिनेटली आप आपके जो गोल्स हैं उसको अचीव कर पाओगे। ठीक है, तो आज मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ गेम चेंजर स्ट्रेटेजी। ठीक है, वो आपको क्या होनी चाहिए। तो देखो, आप अब आपके पास में जो 10 से 15 दिन बचे हैं ना, तो उसके अंदर आपको कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो देखो लास्ट टाइम डिटेल्ड रिवीजन, देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, लास्ट टाइम डिटेल्ड रिवीजन। देखो अब आपके पास में क्या 10 से 15 दिन है, तो यहाँ पर है ना एक एक बार है ना एक एक सब्जेक्ट का, और मेजरली 3 सब्जेक्ट का। कॉमर्स में आपके पास में 3 ही सब्जेक्ट होते हैं मेजरली, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी एंड इकोनॉमिक्स। इसका ना एक बार लास्ट टाइम है ना डिटेल्ड रिवीजन आपका हो जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो आपके रैपिड रिवीजन होंगे, क्योंकि 10 से 15 दिन के बाद तो आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसके बीच में जो गैप होता है वहां पे तो आप रैपिड रिवीजन करोगे, वहां पे आपके डिटेल्ड रिवीजन हो नहीं पाएंगे। तो अभी आपके पास में टाइम है कि आप यहाँ पे जो 10 से 15 दिन है ना, वहां पे एक बार डिटेल्ड रिवीजन कर लो अकाउंटेंसी का और बिजनेस स्टडी का, इकोनॉमिक्स का। तो आपको मेन फोकस होना चाहिए कि अब मेरे को एक बार लास्ट टाइम पे है ना एक डिटेल रिवीजन करना है सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, उसके बाद मिनिमम 1 प्रॉपर फुल टेस्ट आपको है ना। अब जैसे कि आपने एक बार डिटेल रिवीजन कर लिया, अब आपने आपकी साइड से तो कर लिया, बट आपको एक्चुअली के अंदर चेक भी करना है कि हमने जो किया है वो सही किया है या नहीं किया। जैसे कि बिजनेस स्टडी के अंदर आप लास्ट फंक्शन क्या पढ़ते हो, मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग में हम क्या करते हैं, जो हमने किया है और जो हमें चाहिए था उसको हम कंपेरिजन करते हैं। तो हमने तो हमारी साइड से प्रिपरेशन कर ली, बट हमारा जो गोल है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो उसके लिए हम सही कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो कंट्रोलिंग फंक्शन के लिए हम यहाँ पे क्या करना पड़ेगा कि आपने जो जो भी प्रिपरेशन करी है, ठीक है, जिस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करी है अच्छे से, तो उस सब्जेक्ट के आपको एक एक मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। यदि आप एक एक मॉक टेस्ट दे लेते हो और एक एक बार एक एक सब्जेक्ट का डिटेल्ड रिवीजन कर लेते हो ना, तो डेफिनेटली आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। इससे ज्यादा आपको करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद में कवर योर वीक एरियाज। इसमें क्या होता है वीक एरियाज के अंदर, ठीक है, कवर योर वीक एरियाज के अंदर क्या करना है आपको कि यहाँ पर देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जो आप स्टार्टिंग के अंदर अच्छे से नहीं पढ़े होंगे, या कुछ चैप्टर्स के अंदर कुछ टॉपिक्स होते हैं जो कि हमें इतना डिटेल्ड के अंदर नहीं पढ़ते, या हमें पढ़ते हैं तो मजा नहीं आता। ठीक है, बाकी टॉपिक्स हमें अच्छे लगते हैं, बट कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे कि बिजनेस स्टडी है। बिजनेस स्टडी के अंदर यदि मैं बताऊं तो चैप्टर नंबर 3 बिजनेस एनवायरमेंट है, तो उसके फीचर्स एंड इंपोर्टेंस है बहुत सारे स्टूडेंट इग्नोर कर देते हैं, उनको पढ़ने में अच्छा नहीं लगता। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट के अंदर, हर चैप्टर के अंदर कुछ कुछ आपके वीक एरियाज है ना, उनको आइडेंटिफाई करो और उनको अच्छा कर लो। ठीक है, उससे क्या होगा मैं बताता हूँ। उससे क्या होगा, जो आपको टॉपिक्स आते हैं उनके अंदर तो आपको वो चीज तो आती है, तो उसमें यदि वहां से कोई क्वेश्चन आया आपके एग्जाम के अंदर तो वो तो आप कर लोगे। अब देखो गेम कहाँ पे चेंज होगा कि जो चीज है ना हर स्टूडेंट की थोड़ी थोड़ी वीक होती है, मान लो कोई चैप्टर हो गया या फिर कोई चैप्टर के अंदर कोई टॉपिक हो गया, वो हर स्टूडेंट थोड़ा थोड़ा छोड़ देता है, क्योंकि उसको उस टाइम पे इतने अच्छे से पढ़ाई करी नहीं हुई होती, या उस टाइम पे उसको उस टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं आया होता, या समझ में नहीं आया होता। तो उसके लिए क्या होता है कि यदि आपने आपके सी कैटेगरी जो एरियाज होता है, जो वीक एरियाज है, उनको भी स्ट्रॉन्ग कर लेना, उससे क्या होगा कि एग्जाम यदि वहां से क्वेश्चन आते हैं तो वहां से भी आप करने के लिए आप एबल हो पाओगे उस क्वेश्चन को। तो आप
कि जो फेवरेट टॉपिक्स हैं या स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं जो आपको आते हैं, वहां से कोई क्वेश्चन आया तो वो भी आप कर लोगे, ठीक है। वीक एरिया से आया तो इसी स्ट्रेटेजी के थ्रू आप वीक एरिया के जो क्वेश्चंस यदि आपके एग्जाम में आते हैं वो भी आप कर लोगे। तो अल्टीमेटली आपको मोस्ट ऑफ सारे क्वेश्चन आ रहे हैं वो आगे प्रिपरेशन के थ्रू ही आ रहे हैं। तो आप मतलब ऐसा है कि आपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट कर लिए, वीक एरियाज कर लिए, अब इन दोनों के प्रिपरेशन से ही आपके सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिल रहे हैं, तो सारे कर पाओगे। इससे क्या होगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और अल्टीमेटली अपने रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आपको यहाँ पे क्या फोकस करना है, कवर योर वीक एरिया। वीक एरियाज पे आपको ध्यान रखना है। अकाउंटेंसी के अंदर हो सकता है, जैसे अकाउंटेंसी के अंदर कैश फ्लो के ना कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, वो स्टूडेंट को नहीं समझ में आता है। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन, प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन का किस तरीके से होता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट के अंदर हर टॉपिक का अच्छे से करो। कोई भी चीज आपने छोड़ रखी तो अभी है टाइम हमारे पास में, 10 से 15 दिन है, यहाँ पे अपन कर लेंगे, ठीक है। और लास्ट है सेल्फ बिलीव। बहुत सारे स्टूडेंट होंगे उन्होंने स्टार्टिंग में पढ़ा नहीं होगा और अब ये लास्ट 10-15 दिन है तो वो ये सोच रहे होंगे कि यार 10 से 15 दिन में कैसे हम इतना सारा सिलेबस करेंगे या कुछ कुछ चैप्टर हमने छोड़ रखे हैं तो हम कैसे करेंगे, तो उनका है ना कॉन्फिडेंस डाउन हो रखा है। बट यहाँ पर आपको है ना आपकी प्रिपरेशन पे ना खुद पे बिलीव रखना पड़ेगा। आप यदि खुद पे विश्वास रखते हो, खुद पे बिलीव रखते हो ना, तो ये 10 से 15 दिन आपने प्लान स्ट्रेटेजी के साथ में यदि फॉलो कर लिया, प्लान स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आपने आपकी प्रिपरेशन कर ली ना, तो डेफिनेटली आपके जो एग्जाम्स है ना वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। और यहाँ पर आप ये मानो कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रखी है, बट ये 10 से 15 दिन के अंदर आप है ना खुद को डिमोटिवेट कर लेते हो या आप ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो कि यार हमारे एग्जाम्स कैसे होंगे, हम प्रिपरेशन तो कर रखी है बट है ना हमारे पेपर कैसे होंगे, तो मॉक टेस्ट में प्री बोर्ड के अंदर हमारे कुछ सब्जेक्ट के जो प्री बोर्ड मॉक टेस्ट है उसमें अच्छे मार्क्स नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स यदि आप ज्यादा सोचते हो ना, तो सोचने से क्या होता है कि डर बढ़ता है। आप यदि ओवर थिंकिंग कर रहे हो ना तो उससे क्या डर बढ़ता है, और डर बढ़ता है ना तो फिर हमारी जो इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी होती है ना स्टडी की, वो स्लोली धीरे धीरे कम हो जाती है और इसका इंपैक्ट आता है हमारी प्रिपरेशन पे। और प्रिपरेशन पे यदि हमारे इंपैक्ट आ गया ना तो दैट मींस कि हमारी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग की जगह वीक प्रिपरेशन हो रही है, और वीक प्रिपरेशन के कारण फिर हमारा रिजल्ट है वो भी हमारा डाउन आता है। तो इसलिए ओवर थिंकिंग नहीं करनी, खुद पर विश्वास रखना है कि हम कर लेंगे, हम अच्छे से कर लेंगे चीज। तो ये कुछ एरियाज हैं जहाँ पे आपको लास्ट 10 से 15 दिन में ये एरियाज हैं यहाँ पे आप फोकस कर सकते हो। अब है ना मैं एक चीज और लेकर आया हूँ, लास्ट 10 डे प्लानर की आपको ये जो 10 दिन है ना वो किस तरीके से आप ना यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, जैसे आप ये प्लानर को यदि कल से ही फॉलो करते हो, कल से फॉलो मतलब कि 3rd Feb से ही फॉलो करते हो, तो आपको किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ये देखा कि जो मेजर सब्जेक्ट्स है ना उनका एक बार डिटेल रिवीजन हो जाए और साथ में उनके एक एक मॉक टेस्ट हो जाए। इस अकॉर्डिंग मैंने आपकी ये जो 10 से 11 डेज का जो प्लान है ना वो आपको ड्राफ्ट करा है, ठीक है। इसके अंदर आप लोग है ना आपके अकॉर्डिंग यदि ऑलरेडी आपका कुछ प्लानर आप है ना फॉलो कर रहे हो और उसके अंदर ऑलरेडी कुछ चीजें चल रही है तो आप थोड़ा बहुत है ना प्लस माइनस कर सकते हो आपके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो 3rd Feb से यदि आप स्टार्ट करो और 5th Feb तक 3 दिन हो गए, तो 3 दिन के अंदर आप है ना अकाउंटेंसी का डिटेल्ड रिवीजन कर लो एक बार। इसके अंदर क्या होगा, आपके जो भी टॉपिक्स आपको अच्छे से आते हैं उनका एक बार रिवीजन कर लो, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करके वो कर लो, वीक एरियाज है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के अंदर वो सारे कर लो, ठीक है। तो 3 दिन के अंदर आप यदि क्या कर लो कि अकाउंटेंसी को स्ट्रॉन्ग कर लो। उसके बाद में आप क्या करो, 6 फरवरी को आप क्या करो, अकाउंटेंसी का मॉक टेस्ट दे दो, अकाउंटेंसी का मॉक टेस्ट दे दो। इससे क्या होगा, डिटेल रिवीजन हो गया, एक बार हमने मॉक टेस्ट दे लिया, तो इससे हमारी प्रिपरेशन अकाउंटेंसी की स्ट्रॉन्ग हो गई। 7 फरवरी को आपको मैं ना बफर टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। बफर टाइम इसमें क्या होता है, अकाउंटेंसी में मान लो आपने पहले कोई चैप्टर अच्छे से नहीं करा होगा तो उसमें मान लो आपको टाइम लगे 3 से 4 दिन लगे या 3.5 दिन लगे, तो यहाँ पे हमको 1 दिन का बफर टाइम मिल गया। और जैसे मान लो आपने 3 दिन के अंदर अकाउंटेंसी कवर कर लिया तो आपके पास में ना इंग्लिश सब्जेक्ट है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट है ना मैथ उनके पास में सब्जेक्ट होती है, तो उनका कोई चैप्टर हो गया, कोई टॉपिक हो गया वो आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आपको एक दिन में 7 फरवरी को दे रहा हूँ जहाँ पे आपका बफर टाइम है, वहाँ पे आप इंग्लिश के कोई टॉपिक्स कर सकते हो, या मैथमेटिक्स के आपको कोई चैप्टर रह रहा है या कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग है, पेंडिंग वर्क पड़ा है, तो वो आप अच्छे से कर सकते हो जिससे कि आपकी इंग्लिश और मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाए, यदि नहीं है तो, ठीक है। और यहाँ अदरवाइज आपको जो अकाउंटेंसी के जो अंदर जो टाइम लग रहा है वो यहाँ पर आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अपन आते हैं 8 फरवरी। 8 फरवरी को आपको क्या करना चाहिए, 8 फरवरी, 9 फरवरी और 10 फरवरी 3 दिन आप इकोनॉमिक्स को दो, अच्छे से इकोनॉमिक्स को दो। इकोनॉमिक्स के अच्छे से ना कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग लेके पढ़ो, ठीक है, हो जाएगा क्योंकि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो अब 3 दिन के अंदर इकोनॉमिक्स आराम से हो जाएगी, ठीक। मैक्रो इकोनॉमिक्स के ना सारे चैप्टर्स देख लो, ठीक है, साथ में आईडी के देख लो। और इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का तो मैंने ना 1 शॉट रिवीजन वीडियो भी डाल रखा है जिसमें एक ही वीडियो के अंदर ना डिटेल्ड रिवीजन करा रखा है विद कीवर्ड आपको इंडियन इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट का, तो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। वो उससे भी आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है।
उसके बाद 11 फरवरी को आपको क्या करना चाहिए, मॉक टेस्ट दे देना चाहिए। किसका, इकोनॉमिक्स का। 11 फरवरी को आपको मॉक टेस्ट चाहिए, किसका, इकोनॉमिक्स का। जैसे अपने अकाउंटेंसी की डिटेल रिवीजन करी, उसके बाद अकाउंटेंसी का टेस्ट दे दिया, ठीक है। उसके बाद में इकोनॉमिक्स की डिटेल रिवीजन करी, उसके बाद इकोनॉमिक्स का अपने मॉक टेस्ट दे दिया। उसके बाद में जो अपनी बिजनेस स्टडी है, ठीक है, बिजनेस स्टडी जो है उसको स्टार्ट करेंगे, उसका डिटेल रिवीजन करेंगे। तो बीएसटी का अपने को 12 फरवरी और 13 फरवरी को 2 दिन के अंदर बिजनेस स्टडी का डिटेल रिवीजन करना है। ऐसे भी कर सकते हो कि एक दिन है ना पार्ट ए कंप्लीट कर लिया बिजनेस स्टडी का और दूसरे दिन पार्ट बी कर लिया, या आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। अल्टीमेटली अपने को 2 दिन के अंदर बिजनेस स्टडी का डिटेल रिवीजन करना है, ठीक है। और नेक्स्ट डे 14 फरवरी को आप क्या करो, बिजनेस स्टडी का मॉक टेस्ट दो। अब इस पूरे प्लान से हुआ क्या कि आपकी जो मेन 3 सब्जेक्ट थी ना, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी और इकोनॉमिक्स, इसकी डिटेल रिवीजन हो गया एक बार लास्ट टाइम पे, ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे, इसके बाद में आप अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक बार तो डिटेल रिवीजन हो गया और एक बार आपका ना एक सब्जेक्ट का आपने एक मॉक टेस्ट दे लिया, ठीक है। मॉक टेस्ट ना आपकी राइटिंग प्रैक्टिस में इंप्रूव करेगा, ठीक है, साथ में आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा देगा। इसलिए ना टेस्ट का मैंने यहाँ पे स्पेशली एक दिन डाला है कि आपको है ना हर सब्जेक्ट की जो भी आप डिटेल रिवीजन करो उसका आप एक बार मॉक टेस्ट भी देखो प्रॉपर, ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग लगा के। और इसके बाद में आप 14 फरवरी तक यहाँ तक है ना आपकी बिजनेस स्टडी की प्रिपरेशन होगी। उसके बाद में कुछ स्टूडेंट के ना फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके है ना फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम के अंदर वो 3 दिन दे सकते हैं, 3 दिन है ना सफिशिएंट रहेंगे फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि 14 फरवरी के बाद में मैंने इस प्लान को आगे क्यों नहीं करा, क्योंकि 14 फरवरी के बाद में आपकी मेन एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए आपको टाइम चाहिए होगा। तो ये सारे आप है ना चीजें फॉलो कर सकते हो 10 डे प्लानर को। इसको मैं ना मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। और आपको जो लास्ट टाइम पे पता होना चाहिए कि आपको कौन कौन से जो एरियाज है उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है। और थोड़ा सा खुद पे बिलीव रखो, आराम से हर एक चीज आपकी अच्छी होगी। बोर्ड एग्जाम बहुत अच्छे जाने वाले हैं आपके, ठीक है। आपको किसी भी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट की रिगार्डिंग, कोई भी चैप्टर की रिगार्डिंग कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई कंफ्यूजन है कि भैया मैं कैसे करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां पे मेरे को मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली मैसेज आपके पर्सनली सारे मैसेज देख लूंगा, या जो भी आपके डाउट्स होंगे वो मैं आपको सोल्व करके सेंड कर दूंगा, ठीक है। और खुद पर बिलीव रखो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, ठीक है। आप लोग आपके एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा करने वाले हो, ठीक है। तो खुद पर बिलीव रखो, खुद की प्रिपरेशन प्लान स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना। अब ये 10 से 15 दिन है आप गेम चेंजर होने वाले हैं। जो स्टूडेंट ने 10 से 15 दिन है ना अच्छे से प्रिपरेशन कर ली ना खुद की प्लान स्ट्रेटेजी के साथ में, वो मचा देगा एग्जाम के अंदर। और जिस स्टूडेंट ने 10 से 15 दिन में कंफ्यूज होकर के स्टडी करी, वो स्टूडेंट का जो भी रिजल्ट आना चाहिए ना उससे कम रिजल्ट आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना, हमें मोटिवेटेड रहना है। और साथ में कुछ भी यदि आपको कंफ्यूजन आता है, कोई भी डाउट आता है किसी सब्जेक्ट के अंदर, ये कुछ भी रहता है ना, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो, या मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ज्वाइन हो जाओ। उसका मैं जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा, तो वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आपको मैं पर्सनली जो भी आपकी क्वेरीज होगी, जो भी कंफ्यूजन होगी, वो मैं आपको बता दूंगा। और यदि आप चाहते हो कि इस बार जो आपकी जो 12th क्लास के जो बोर्ड एग्जाम है उसके अंदर आपको सच में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है और आप रेडी हो, आप जो 10 से 15 दिन है उसके अंदर बहुत अच्छी प्रिपरेशन करने के लिए रेडी हो, तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर लेट्स रॉक इट लिख कर जाना। और है ना एग्जाम के टाइम पे ना रॉक ही कर देना, जिससे कि अपना जो एग्जाम का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा। और मैं आप लोगों के साथ में हूँ, अच्छे से प्रिपरेशन करनी है और आपको और मेरे को मिलकर आपको जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा लग के आना है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।